जय श्री राम सभी को। आप लोगों को पता है कि मैं जेई मेंस का डेली 30 क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे को डिले हुआ, बट आप लोगों को मैं बता दूँ कि 30 क्वेश्चन में जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। तो अब डेली आप लोगों को 10 क्वेश्चन जेई मेंस का मिलेगा। ये जो आपके क्वेश्चंस होंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे एंड प्रॉपर आपको सॉल्यूशन के साथ ये क्वेश्चंस मिलेंगे, एकदम आपको समझ आएगा। बट आज से लेकर के 15 मिनट तक मेरे को टाइम देना है, अप टू 24 ऑफ जनवरी, जब तक आपका पेपर हो रहा है। एक क्लास आपका सेकेंड है एंड ये आपका जेई मेंस के लिए मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एज इट इज इसी बेसिस पे आपका पेपर में उठ के आएगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड आप लोगों को मैं बता दूं, यहीं तक नहीं, कॉलेज में जो काउंसलिंग आपका होता है एडमिशन के टाइम पे बहुत सारे पैसे लग जाते होंगे आप लोगों को। मैं फ्री में काउंसलिंग आप लोगों को कराने वाला हूँ, फ्री में गाइड करूंगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो आपका जो पहला क्वेश्चन कहता है, आप लोग सोल्यूशन मत देखिएगा, बाय मिस्टेक मैंने इसी पेज पे इसका सोल्यूशन बना दिया है। तो आप लोग प्लीज पहले सोल्यूशन मत देखिएगा, पहले खुद से करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। कहता है आपका द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हैविंग स्लैंट हाइट 3 मीटर। और ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। किसका? राइट सर्कुलर कोन का, जिसका स्लैंट हाइट दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर। आप लोग पहले खुद से ट्राई करो पॉज करके। नाउ अब सॉल्यूशन एक बार ही देख लो आप लोग। यहाँ पे मैंने एक राइट सर्कुलर कोन बनाया आपका, इसका ए स्लैंट हाइट हुआ, ए आपका हाइट हुआ, ए आपका रेडियस हुआ। स्लैंट हाइट हमारे को 3 दे रखा है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट r² + h²। यहाँ से अगर r² + h² निकालोगे तो आपका आ जाएगा 9, बिकॉज l जो है हमारा 3 है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका राइट सर्कुलर कोन का 1/3 पाई r² h। यहाँ से मैंने r² का वैल्यू पुट कर दिया एंड उसके बाद वॉल्यूम जो है वो h के फॉर्म में मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। देन हमारे को यहाँ इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम है वॉल्यूम, तो उसके लिए हमने क्या करा, आपका वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू h। जो हमारा रिजल्टेंट आया उसको 0 के इक्वल रखा और यहाँ से हमने h का वैल्यू कैलकुलेट करा, जो कि आया आपका अंडर रूट 3। कुछ नहीं करना, वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने h का वैल्यू एंड जब हमने वॉल्यूम के फॉर्मूले में h का वैल्यू पुट करा तो आपका आया 2√3 पाई, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है थोड़ा सा एक फॉर्मूले के बेसिस पे है, बड़ा ही आसान है। आसान नहीं कहेंगे, ट्रिकी है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आसान है, नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने हमारे को कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई cos³ x dx। आप लोग खुद से पहले ट्राई कीजिए, फिर चलेंगे सॉल्यूशन। आ जाओ। हमारे को पता है विलिंग्स फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपका cos 0 से π/2 तक इंटीग्रेशन हो एंड cos n हो, देन अगर आपका n का वैल्यू इवन होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, 0 से π/2 इंटू 0 से π/2 sin पावर n x dx। एंड यहाँ पे इसको हम कैसे लेके जाते हैं, तो ऐसे लेके जाते हैं। ऊपर में आपका ऑड नंबर आता है अप टू n-1 और अपॉन में आपका इवन नंबर आता है अप टू n एंड इनटू में आपका होता है π/2। सेम अगर आपका n का वैल्यू ऑड हो तो सेम यही, बट ऊपर में यहाँ पे आपका इवन आएगा और नीचे में आपका ऑड आएगा, बस यही होता है आपका। यहाँ पे हमारा जो नंबर था वो था आपका ऑड, तो ऑड में आपका ऊपर वाला आएगा। n का वैल्यू क्या है आपका 3 है, तो 1 इंटू n-1, 3 - 1 अपॉन में 3, और ये आपका 2 तो आता ही है मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2/3 यानी आपका 4/3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 4/3? ऑप्शन बी इज करेक्ट। थोड़ा सा ट्रिकी था, बट यहाँ से आप लोग इस फॉर्मेट को समझ गए होंगे, जिससे कि आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका वेक्टर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा मुश्किल होगा। आप लोग जेई का कर रहे हो, पहले पॉज करो एंड उसके बाद ट्राई करो। इस टाइप के क्वेश्चन ना एज इट इज उठ के आते हैं। इन्होंने हमारे को क्या दे रखा है, लेट a = i⁻− j⁻, b भी दे रखा है हमारे को। c एक ऐसा वेक्टर है जो कि a क्रॉस c करके b में ऐड करने से हमारा 0 आता है एंड a.c हमारे को 4 दे रखा है। तो इन्होंने आपका c² हमारे से पूछा है। तो सबसे पहले अगर हम c को कैलकुलेट कर लेंगे, देन क्या उसका स्क्वायर हमारा नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले c को कैलकुलेट करना होगा आपको। कैसे करेंगे आप लोग ट्राई कीजिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमारे को गिवन था a क्रॉस c + b = 0।
मैंने इस b को इस साइड लेकर के गया और दोनों में मैंने क्या करा, a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी पोलरिटी को चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, a क्रॉस c क्रॉस a और a क्रॉस b। उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो हमारा नया लिमिट आया वो आया आपका 2c माइनस 4a इक्वल्स टू a क्रॉस b। a भी हमारे को पता है, b भी पता है, तो अब a और b का हम क्रॉस निकालते हैं। जैसे ही हमने a और b का क्रॉस निकाला, हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करा, हमारा इतना वैल्यू आ गया। कुछ नहीं करेंगे, अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। c हमारे को कैलकुलेट करना है, 4a का वैल्यू i माइनस जे कैप और a क्रॉस b का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करा है। उसके बाद हमने डाला और उसको कैलकुलेट करा तो 2c इक्वल्स टू हमारा इतना आया एंड c इक्वल्स टू 2 से उधर जाकर के आपका डिवाइड हो गया। तो c इक्वल्स टू इतना आया, c स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट को हमने डिवाइड करा एंड जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो आया आपका 19/2। ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका, इफ A, B एंड C आर 3 डिस्टिंक्ट नंबर इन GP। A, B एंड C 3 नंबर हैं GP के। A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू XB देन X कैन नॉट बी। तो X आपका क्या नहीं हो सकता है, हमारे को बताना है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन पे लेके चलूँगा। आप लोगों ने खुद से ट्राई कर लिया होगा, पॉज करके चलते हैं सॉल्यूशन पे। A, B, C जो है आपका डिस्टिंक्ट नंबर है GP का, तो जीपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको मैंने आर ले लिया और ए जो है आपका फर्स्ट नंबर। तो अगर पहला नंबर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो ए हो जाएगा, जीपी का दूसरा नंबर ए आर और जीपी का तीसरा नंबर ए आर स्क्वायर और एक्स बी, एक्स एज इट इज, बी का वैल्यू आपका ए आर हो जाएगा। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे आपका डिवाइड कर दिया ए आर से, तो हमारा रह गया आपका क्या, 1 में आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो कैसे हम पुट करेंगे, एक बारी आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे r का वैल्यू क्या पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा। तो अगर हम r प्लस r का वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं तो वो आपका ग्रेटर आएगा या इक्वल आएगा 2 से, एंड ऑब्वियसली 2 से ग्रेटर आएगा या इक्वल आएगा, और उसमें जब उस वैल्यू को आप प्लस कीजिएगा देन वो आपका क्या हो जाएगा, 2 से ग्रेटर आ जाएगा। पहला चीज, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 3 के इक्वल हो सकता है या 3 से ग्रेटर हो सकता है, नहीं तो आपका -1 के इक्वल हो सकता है या -1 से ग्रेटर हो सकता है। तो -1 के इक्वल हो सकता है या -1 से ग्रेटर हो सकता है, और आपका 3 से इक्वल हो सकता है या 3 से ग्रेटर हो सकता है। यानी कि क्या नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा, तो यानी 2 जो है आपका वो कभी इक्वल नहीं होगा x के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, इफ द फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर 2⁻⁴ 403 अपॉन में 15 इज k अपॉन में 15 देन k इज इक्वल्स टू। हमारे को k का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फ्रिक्शनल पार्ट है किसी फ्रिक्शन का। चलो एक बारी करते हैं, पहले आप लोग इसको ना खुद से ट्राई कर लीजिए। देखो यहाँ पे आपका 2⁻304 है, क्या मैं 2⁻3 इंटू 2⁻400 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2⁻3 8 एंड 2⁻4 इंटू 100 लिख सकते हैं हम। 2⁻4 16 पावर 100, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 + 1। इसमें हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे एंड लेमडा जो है आपका वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल्स आ जाएंगे, और +1 आपका एज इट इज रह जाएगा। 8 से दोनों में मल्टीप्लाई करा हमने, रिजल्टेंट हमारा आया 8 लेमडा, मतलब 8 के साथ जो उसके इंटीग्रल्स होंगे वो, और प्लस में आपका 8 अपॉन में 15। तो यही तो पूछ रहा था कि फ्रिक्शनल पार्ट में k का क्या वैल्यू है, तो फ्रिक्शनल पार्ट में k का क्या वैल्यू होगा आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आसान नहीं थोड़ा सा आसानी कहेंगे, और इस बेसिस पे एक और सेम क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो कि आप लोगों को उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। हमारे को कहता है द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन इन 2 एपीज, 2 एपी दिया हुआ है एंड इसमें जो कॉमन नंबर निकलेगा वो बताना है कितना आएगा आपका। ठीक है, चलो इसको पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। मैंने पहले दोनों एपी को लिख लिया, दोनों एपी को लिख लिया। देखो क्या होता है, सबसे पहले हमारे को इसमें फाइंड करना होता है कि सबसे पहला कॉमन टर्म क्या है।
तो मैंने दोनों एपी को जब लिखा तो जो हमारा सबसे पहला कॉमन टर्म था वो आपका निकल के आया 23। तो फर्स्ट कॉमन टर्म मैंने लिख दिया 23। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? कॉमन डिफरेंस आता है दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लेना। तो पहले एपी का कॉमन डिफरेंस 4 था, दूसरे एपी का कॉमन डिफरेंस था 7। इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया तो आ गया आपका 28। ठीक है, तो हमारे को फर्स्ट टर्म भी मिल गया और हमारे को कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। तो क्या हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकाल सकते हैं नए एपी का जो दोनों में कॉमन हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम इनमें कॉमन टर्म्स की बात करेंगे तो जो हाईएस्ट नंबर होगा वो आपका 407 से कम ही होगा, 407 को क्रॉस नहीं करेगा, बिकॉज जो आपका पहला एपी है वो अप टू गया है 407। तो मैंने लिख दिया 407 के इक्वल होगा या 407 से कम होगा। ए का वैल्यू डाल दिया, डी का वैल्यू डाला और यहाँ पे मैंने एन का वैल्यू कैलकुलेट करा। तो एन का वैल्यू क्या आया आपका 14.7। तो 14.7 तो क्या हो जाएगा आपका 14। टोटल नंबर कितने आएंगे उस एपी का? तो टोटल 14 नंबर आएंगे। ठीक है जी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 7th जो है बिल्कुल इसी पे है, बट थोड़ा सा उससे मुश्किल है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा क्वेश्चन है आपका। आई थिंक ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा। द सम ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 3 एपी, मतलब कि इनमें कॉमन टर्म्स का सम निकालना है। सबसे पहले इन तीनों में कॉमन टर्म्स क्या क्या हैं वो कैलकुलेट करना है एंड उसके बाद उनका सम आपको कैलकुलेट करना है। एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, अभी ऊपर में मैंने बता रखा है क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं, अब सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे तीनों एपी को लिख दिया। इस तीनों एपी में आप आगे बढ़ेंगे ना तो जल्दी आपको कॉमन टर्म्स नहीं मिलेगा। तो कॉमन टर्म्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहला फर्स्ट कॉमन टर्म्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो। का फर्स्ट कॉमन टर्म निकालना थोड़ा सा हमारे को डिफिकल्ट है, क्योंकि कहाँ तक आप लिखोगे। तो फर्स्ट कॉमन टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मेट का हम यूज कर रहे हैं। इस जीपी को क्या हम लिख सकते हैं 3 + n - 1 × 4। इस जीपी को क्या हम लिख सकते हैं 2 + m - 1 × 3। एंड इस जीपी को हम क्या लिख सकते हैं 2r - 1 × 5। ठीक है, एक को मैंने n से डिनोट करा, एक को m से और एक को मैंने r से डिनोट करा। अब यहाँ पे मैं ना 2 को कॉमन लेकर के एंड एक का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने n का वैल्यू फाइंड करा m की रिस्पेक्ट में एंड यहाँ पे r का वैल्यू फाइंड करा मैंने m के रिस्पेक्ट में। अब हमारे को क्या करना होगा, इस m का ऐसा वैल्यू ढूंढना होगा, ऐसा वैल्यू डालना होगा जिससे कि n और r का तो वैल्यू आए, बट इनका वैल्यू आपका फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो m को अगर हम 16 लेते हैं तो n और r जो आएगा वो आपका नेचुरल नंबर आएगा। यानी m का वैल्यू 16 तो n का वैल्यू 12 और r का वैल्यू आपका 10। आगे क्या करेंगे हम, या तो 16th टर्म निकाल लें, या तो 12 टर्म निकाल लें, या तो 10 टर्म निकाल लें। ये तीनों ही टर्म जो होंगे पहला कॉमन डिफरेंस, पहला नंबर आएगा, पहला कॉमन टर्म आएगा। तो मैंने 16 ही निकाला तो पहला हमारा क्या नंबर आया, पहला नंबर आ गया हमारा 47। और मैंने कॉमन डिफरेंस के लिए बताया था कि तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो पहले का जो कॉमन डिफरेंस था 4 था, दूसरे का 3 और तीसरे का 5। इन तीनों का एलसीएम हो गया आपका 60। और यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म कॉमन टर्म आया 47। तो 60 ऐड करोगे 47 में तो कितना होगा 107। इसमें 60 ऐड करोगे तो 167। और 3 ही क्यों आया, बिकॉज आपको जो मिनिमम लेना था वो लेना था 197 तक ही। तो यहाँ पे इतना आया, बस इसको मैंने ऐड करा और आपका वैल्यू आया 321। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, समझ आया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ये थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन है, आसान नहीं कहेंगे, अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको। क्या कहता है आपका 5 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास हैविंग एन एवरेज हाइट 150 सेंटीमीटर एंड वेरिएंस इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। A new student whose height is 156 centimeter joined them. The variance of the height of 6th student is। यहाँ पे इन्होंने 5 स्टूडेंट का एवरेज हाइट दे रखा है हमारे को एंड उनका वेरिएंस दे रखा है। एक 6th स्टूडेंट ऐड होता है एंड उसका हाइट है 156 सेंटीमीटर। तो बताइए कि 6th स्टूडेंट के आने के बाद वेरिएंस हमारा क्या होगा। थोड़ा सा आपका क्वेश्चन अच्छा है,
आइए एक बारी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, नहीं होगा तब सॉल्यूशन पे आना है। मैं ना बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि अभी अगर इस टाइम तक कोई देख रहा होगा तो बिल्कुल ही उसको डाउट नहीं हो रहा होगा मेरे कोई भी सॉल्यूशन में। फिर भी है तो कमेंट सेक्शन बताओ। ये जो आप लोगों का लास्ट डे का पेपर है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा आप लोग के एग्जाम में, एज इट इज़ इसी से क्वेश्चन उठ के आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं काउंसलिंग में भी हेल्प करूँगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एवरेज हाइट 5 स्टूडेंट का दे रखा है 150 सेंटीमीटर एंड वेरिएंस दे रखा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने लेट कर लिया x1 x2 x3 x4 जो है हाइट है आपका 5 स्टूडेंट का। 5 स्टूडेंट का जो मीन दे रखा है हमारे को वो 150 दे रखा है। तो सिग्मा xi अपॉन में n मतलब 5 जो हो जाएगा वो 150 हो जाएगा और सिग्मा xi का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 750। अगर हम वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस हमारा होता है सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन में n माइनस x बार स्क्वायर मतलब कि मीन। नाउ वेरिएंस हमारे को 18 दे रखा था, हमारे को ये कैलकुलेट करना है एंड मीन हमारे को पता है 150 है। यहाँ से अगर सिग्मा xi स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इतना आएगा। चलते हैं आगे। जो 6th स्टूडेंट का हाइट है वो दे रखा है 156 सेंटीमीटर। देन अगर हम सिग्मा xi निकाले 6 स्टूडेंट का मीन निकाले तो क्या होगा 750 में हम इसको ऐड कर देंगे 906 आया हमारा मीन 6 स्टूडेंट के बाद। तो सिग्मा xi अगर हम 6 स्टूडेंट का निकालने की कोशिश करेंगे xi स्क्वायर तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका इस साइड भी मतलब कि जो आपका xi आया था उसमें अगर इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा, मैंने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में सारे वैल्यू को पुट करा एंड जो आपका वेरिएंस निकल के आया वो आपका क्या आया 20 आया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कहता है हमारा फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू π/4 से π/2 द एक्सप्रेशन 3 sin थीटा माइनस कॉस रेज टू द पावर 4 प्लस 6 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 sin 6 थीटा इक्वल्स टू, हमारे से पूछा है कितना होगा। कुछ नहीं करना, बड़ा ही सिंपल है, हमारे को इक्वेशन को सॉल्व करते जाना है। मैंने सबसे पहले इनको लिया, इनका स्क्वायर डाला और एक स्क्वायर ऊपर में रहने दिया। स्क्वायर डालने के बाद इतना वैल्यू आया, इसका स्क्वायर डाला इतना वैल्यू आया। आपको भी पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। रह गया हमारा क्या 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। सेम वैसे ही इसमें आपका इतना आया। मैंने इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लिया, ओपन करके लिख लिया इसको एंड ओपन करके लिखने के बाद जो हमारा वैल्यू आया वो आपका आया 9 + 4 sin 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने इसके बाद क्या करा, इसमें 4 प्लस कर दिया एंड 4 माइनस कर दिया। 4 प्लस माइनस करने का हमारे को क्या बेनिफिट था, यहाँ से हम अगर इसमें 4 प्लस करा तो आपका आ गया 9 + 4 13 और यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया तो आपका क्या रह गया sin पावर 6 थीटा माइनस का 1। ये आपका एज इट इज़ रह गया। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में ओपन करा है sin 2 थीटा जो आपका था sin 2 थीटा था उसको मैंने 2 sin थीटा cos थीटा लिखा और बाद में यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे 4 cos थीटा ले लिया, हमारा इतना वैल्यू रह गया, इधर वाला एज इट इज़ रह गया। पूरे में से मैंने 4 cos स्क्वायर थीटा ले लिया, इतना वैल्यू रह गया। उसके बाद आपको sin पावर 4 माइनस 2 sin थीटा रहा, ए बन गया 1 माइनस साइन का होल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। एंड उसके बाद मैंने क्या करा, तो मैंने 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर का आपका 2 था तो कॉस पावर 4 हुआ एंड इसको जब सॉल्व करके लिखा हमने तो क्या आया आपका 13 माइनस 4 cos 6 थीटा। ऑप्शन बी आपका जो है वो सही है, ऑप्शन आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल था, बस इसको सॉल्व करते हुए जाना था हमारे को। क्वेश्चन नंबर 10 आज के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा। पहले मैंने 30 क्वेश्चन का डाला है बट ड्यूरेशन थोड़ा सा आपका लंबा हो जाता है तो बच्चे थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं, तो 10-10 करके ही मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। कहता है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 5 एंड देयर वेरिएंस इज 9.20 इफ 3 ऑफ द गिवन 5 वेरिएंस इज 1 मीन इफ 3 of the given 5 observation as 3, 1 and 8 then the ratio of other 2 observation।
3 दे रखा है, 1, 3 और 8 दे रखा है 5 ऑब्जर्वेशन का, और हमारे से 2 ऑब्जर्वेशन का रेशियो पूछा है, क्या रेशियो होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोशिश आप लोग कीजिए खुद से करने का। ऑब्जर्वेशन का मीन हमारे को दे रखा है 5 और हमारे को वेरिएंस दे रखा है 9.2। मैंने लेट कर लिया, जो आपका 5 ऑब्जर्वेशन है वो है आपका 1, 3, 8 x एंड y। मीन मैंने निकाला, फॉर्मूला पुट करा मैंने, पांचों ऑब्जर्वेशन को ऐड करके 5 से डिवाइड करा और 5 हमारे को गिवन था, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट x प्लस वाई का वैल्यू निकल आया। इसको मैंने लेट कर लिया है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब मैंने मीन का यहाँ पे फॉर्मूला डाला, समीशन ऑफ xi माइनस मीन का होल स्क्वायर, और उसके बाद मैंने सबका वैल्यू डाला एंड कैलकुलेट करा। आपका जो वेरिएंस था 9.2 था, इधर आके 5 से मल्टीप्लाई होगा, आपका 46 हो जाएगा। आपका 46 को मैंने जब सॉल्व करा तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आया 97। मैंने इक्वेशन 2 ले लिया। अब दोनों इक्वेशन को मैंने देखा, एक आया आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 97। मैंने t लेट कर लिया क्या, y अपॉन में x, तो y का वैल्यू आया xt। दोनों में ही मैंने y का वैल्यू डाल दिया, तो एक हुआ x प्लस xt, x कॉमन 1 प्लस टी, दूसरा एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू 97, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने देखा स्क्वायर है, तो मैंने इस साइड में स्क्वायरिंग बोथ साइड में कर दिया ताकि आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके मैंने जो आपका इसको था इससे डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये इक्वेशन कुछ ऐसे फॉर्म हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको सॉल्व करा तो हमारा इक्वेशन इस फॉर्मेट में बना, एंड उसके बाद मिडिल टर्म जब स्प्लिट करा तो हमारा 4t माइनस 9 इंटू 9t माइनस 4 आपका आया इक्वल्स टू 0। और यहाँ से जब हमने t का वैल्यू निकाला तो एक आया आपका 9 अपॉन में 4 और एक आया 4 अपॉन में 9। तो ऑप्शन में हमारा 4 अपॉन में 9 दे रखा था, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन में हमारा था आपका क्या, 4 अपॉन में 9, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। किसी को कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड आप लोग कमेंट करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।